स्मार्टफोन जब से आम आदमी के हाथों में आया तब से आम आदमी का जीवन बहुत ही आसान हो गया। एक तरह से अगर कहा जाए तो दुनिया हमारे मुट्ठी में कैद हो गई। लेकिन जहां स्मार्टफोन के अनेक फायदे हैं तो वहीं स्मार्टफोन के नुकसान भी बहुत तगड़े हैं। यदि आदमी सावधान नहीं है तो हो सकता है कि उसके साथ ऑनलाइन बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए और उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हमारे साथ जो युवक आज आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम गोविंद सिंह पटेल है। लेकिन इनकी अज्ञानता के कारण स्मार्टफोन से इस तरह ठगी का शिकार हुए कि आज इनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और पछता रहे हैं केवल उस दिन के लिए जब पहली बार इनके स्मार्टफोन में उस ठग की घंटी बजी थी और जब इन्होंने उस ठग का फोन उठाया था। इनके फोन पर घंटी बजती है और जब ये फोन को उठाते हैं तो जो दूसरी तरफ से फोन करने वाला था उसने गोविंद सिंह पटेल को बताया कि आपके नाम पर 25 लाख की लॉटरी लगी है और आप 25 लाख जीत चुके हैं। थोड़ा सा कागजी कार्रवाई करना है जिसके लिए आप हमें कुछ रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दें और हम आपको 25 लाख लॉटरी के जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में भेज देंगे। एक बार इधर से गोविंद सिंह पटेल ने ऑनलाइन उस ठग की बात मानते हुए ट्रांजैक्शन किया तो इस तरह से सिलसिला चल निकला कि धीरे धीरे 18 लाख रुपए ये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिए। अब आप लोगों को इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से एक हंसता खेलता परिवार आज बर्बादी की कगार पे खड़ा है। गोविंद सिंह पटेल के विषय में बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सिराथू नगर पंचायत क्षेत्र से लगा हुआ बनपुकरा गांव है, वहां के निवासी हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। पटेल जी ये बताएं कि कब आपको पहली बार फोन आया और आया तो क्या कहा गया? तो वो हम लोगों से 1 अप्रैल को मतलब उनसे हमसे बात हुई तो उन लोगों ने बोला हमसे कि आप 32 रुपये पहले पेड कीजिए, तब उसके बाद आपका 25 लाख का लॉटरी जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हमने तो 32 रुपये लगा दिया। 32 रुपये लगाने के बाद उसके बाद कुछ देर होते होते बोला कि 19,000 लगाइए। 19,000 लगाते लगाते जब पहली बार फोन आया कि आप 25 लाख लॉटरी में जीत चुके हैं तो क्या आपने अपने घर वालों को बताया? जी, हमने अपने घर वालों को भी बताया। उसी तरीके से मेरी माँ भी करते गए और इसी तरीके से हम लोग अपने घर के ही उसमें से चलते रहें। क्या आपने ये नहीं सोचा कि एक अनजान व्यक्ति आपको फोन करता है और बताता है कि 25 लाख रुपए लॉटरी में आप जीत चुके हैं, आपने भरोसा कैसे कर लिया? वो भरोसा करने के लिए बहुत कुछ दिखाता रहता, तरह तरह के पैसा बहुत ढेर सारा पैसा भी दिखाता रहता था और बोलता भी था कि तुम्हारा हम अपने से लेके आएंगे, खुद लेके आएंगे यहाँ पे तुम्हारे घर पे, काफ़ी सारे न्यूज़ वाले होंगे। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि हमने ऐसा क्या किया जो हमारी लॉटरी लग गई? उनसे पूछा भी था तो बोले हैं कि आपका जियो का सिम है जिसमें से आपका सिलेक्ट किया गया है आपका नंबर, जिसमें से आपका 25 लाख का लॉटरी लगा हुआ है। जी। उसके बाद आपने कितना ट्रांसफ़र किया? तो उसके बाद हमने 32 रुपये से शुरू किया, उसके बाद 19,000 किए, उसके बाद 40,000 जमा कर दिए, उसके बाद 85,000 जमा किए। 85,000 जमा करने बाद फिर कुछ दिनों तक रुका रहा। उसके बाद 2 दिन बाद रुक के फिर बोला कि 1.5 लाख लगेगा, हम तुम्हारा लॉटरी का पैसा ऐसे नहीं भेजेंगे, आपके घर लेके आएंगे। तो काफ़ी सारे न्यूज़ वाले होंगे, उसका चार्ज लगेगा आपका और रजिस्ट्रेशन का भी पैसा लगेगा। तो उसमें लेते लेते 1.5 लाख हमसे लिया। फिर उसके कहने के मुताबिक हमने लगा दिया पैसा भी उसके। नहीं, आपने उससे ये क्यों नहीं कहा या आपने इतना नहीं सोचा जब आप 3-4 बार उसकी डिमांड को मानकर आप उसके खाते में पैसा लगाते रहे
तो आपने क्यों नहीं पूछा और क्यों आपका दिमाग उस समय काम नहीं किया? तो काफ़ी सारे जो हमारे भगवान का है, तो भगवान की कसम खाने लगा और अपने लड़के बच्चों का कसम खाने लगा। तो इसी तरीके से हमको भरोसे होने लगे कि चलो हमारा ज़िंदगी किसी तरह बन जाएगा। तो इसी तरीके से वो कसम खाने लगा। कसम खाने के बाद तो हमारे ऊपर फुल विश्वास हो गया कि ये हमारा काम करवाएगा। हमारा लॉटरी का पैसा हमारे अकाउंट में है या फिर ऐसे लेके आएगा ज़रूर। आप तो ये बताइए कि लगभग 3-4 बार जब आपने उसके कहने के बाद ट्रांजैक्शन करते गए, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद क्या हुआ, बोला कि अभी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा पैसा नहीं वापस होगा। तो हमने कई बार पैसे के लिए भी बोला कि हमारा पैसा वापस कर दो, जितना हमारा लगा है उतना ही वापस कर दो। तो बोला नहीं, लकी ड्रॉ में आपका निकला है, क्या कहते हैं, चरपंजा भी निकला है लकी ड्रॉ में, तो आपके घर पहुंचाया जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। तो हम बोले कि उसका कितना? हम बोले आप पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोला है कि कुछ भी करके दो, नहीं दोगे तो इतना पैसा लगा दिए हो, फिर भी तुमको पैसा नहीं मिलेगा। ये सारे पैसे कहाँ से आपके पास आए? ये हमने ज़मीन बेच के ली। कितनी जमीन आपने बेची? ज़मीन एक 16 बिस्वा था और एक क्या कहते हैं 6 बिस्वा था और एक लगभग 4 बिस्वा था। कितनी बार में जमीन को बेचा है? वही मान लो 3 बार में ज़मीन बेचे हैं। जब आप पहली बार जमीन बेचे, कितने की बेचे थे? पहली बार बेचे हैं तो 3,35,000 के बेचे। तो 3,35,000 क्या इकट्ठा उसके खाते में दिया? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मंगाता था। अच्छा चलिए, जब पहली जमीन का पैसा चुक गया तो फिर आपने दूसरी जमीन बेची कितने में? जी, तो मैंने उसको बोला कि देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो बोला कि किसी तरह करके दो। तो हमने भी सोचा कि दूसरी ज़मीन कर देते हैं। तो उसको भी बेचे हैं। तो पहले बिका तो 3,25,000 का वो भी बिका। जी, उसको कितने किस्तों में दिया? उसको किस्तें में क्या किस्त तो बहुत किस्त में दिया है, 50-50 हज़ार करके दिया है उनको। तो बोले हैं कि ठीक है, इतना कर दिए हो और पैसा भी लगेगा। तो हम तीसरी जो है जमीन आपने कब बेची और कितने में बेची? तीसरी ज़मीन जो है 6,25,000 की बिकी। तो उसको हमने बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अब। तो बोले नहीं, किसी तरीके से तुमको देना पड़ेगा, नहीं इतना सारा पैसा तुम्हारा डूब जाएगा और किसी तरीके से नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। चलिए ये बताइए कि टोटल कितना पैसा उस ठग को आपने दिया? टोटल पैसा हमने उसको 18 लाख तक दे दिया। 18 लाख दिया। जी, क्या जमीन से सारा पैसा पूरा हो गया कि कहीं से और ले देकर आपने दिया है? नहीं, कर्जे भी और लिए हैं। कितना कर्ज लिया है? कर्जे 1 लाख से 1 लाख एक लोग से लिए हैं। कहाँ से लिया? एक सुनार हैं, उनसे कर्ज लिए 1 लाख। ब्याज पे? कितना? 1 लाख, 1 लाख ब्याज। कितने %? वही मान लो 5 रुपए, 5 रुपए चलता था तो 5 रुपए लेता था। और कहाँ से लिया आपने? और लिए रिश्तेदारों से लिया। रिश्तेदार? जी, कितना? रिश्तेदार से लिए हैं 56,000। जी, और जो है आपकी पत्नी अभी कह रही हैं कि गहना भी आपने बेचा है? नहीं बेचे नहीं है, उनको गिरवी रख दिए। कितने में? गिरवी रखते हैं उसको 40,000 पे। जी, जो पैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे कितने महीने लगातार आप देते रहे? ये चलता रहा लगभग 1 से 2 महीने तक चलता रहा। ऐसे ही पैसे लेता रहा और तरह तरह की बातें में फंसाता जब रहा। आप 18 लाख दे चुके तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने क्या किया, उसको फ़ोन लगाया, बोले कि हमारा काम हो गया। तो बोला कि हाँ, हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, कानपुर पे पहुँचे हैं। तो कई बार हमने उसका फ़ोन भी लगाया, तो एक बार नहीं कई बार भी बंद बता रहा था। तो फिर कई बार लगाने बाद 2-3 दिन बीत गया तो फिर दूसरे नंबर से लगाया। मैं बोला कि भैया हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हमारा सब कुछ बिक गया है, कुछ भी नहीं रहा। और क्या कहते हैं, तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा जब तक तुम पूरा नहीं करोगे। मैं बोला कि 25 लाख में हमारा बचा ही कितना है, 18 लाख हमने दे दिया है, तो 25 लाख में हमारा बचा ही कितना है, उतना हमको पैसा कम मिलेगा। तो बोला कि अभी नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा और कहीं भी जाओगे तो हमारे लड़के घूम रहे हैं, तुमको पूरे परिवार वालों को सबको मरवा दिया जाएगा। कितनी बार उसने धमकी दी?
लगभग 2 से 3 बार दिया था धमकी। अब आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके किस्तों में इनसे 18 लाख उस ठग ने लिया और तब भी इनकी बुद्धि नहीं जगी। इनके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहा हूं। जो इनके पास पूर्वजों की जमीन थी उसको भी बेच दिया। पहली जमीन जब इन्होंने बेची तब भी अगर ये जग गए होते तो बहुत कुछ इनके पास बच जाता। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही मजदूरी करते हैं और गुजरात में भी रहते थे और हमारे पास डीजे का भी कारोबार था, उसको भी बेच दिए थे। डीजे भी बिक गया? कब बिका? डीजे उसी समय बिका था। कितने में बिका? डीजे तो 50,000 में बिका था। साल में डीजे से कितना कमाते थे? वही लगभग आ जाता था, मान लो 10,000 15,000 ऐसे ही बच जाता था। जैसे लाइट वगैरह काम करते थे, घरों में लाइट लगाते थे, तो ऐसे में ही मान लो 5,000 का ऑर्डर मिल गया तो वैसे करते थे, तो उसमें से 1-2 हज़ार बच गया। पुलिस में आप कब गए? पुलिस में अभी गए हैं लगभग 31 तारीख के पहले ही। अभी तक शांत क्यों थे? शांत बस यही, मतलब शांत यही थे कि कुछ हो नहीं रहा है और बाकी जाएंगे भी तो क्या होगा, उसके आगे तो कुछ होगा ही नहीं। क्या उसकी धमकी की वजह से आप डर गए थे? और धमकियाँ भी दे रहा था। हम बोले कि पैसे से बढ़ के कोई, मतलब परिवार वालों को ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसे से आगे भाई, मतलब हमारे परिवार वाले अच्छे हैं हमारे लिए, तो इसके लिए हमने कहीं नहीं अब जाना। आप सोच सकते हैं कि उस ठग ने कितना इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया था कि ये 18 लाख गंवाने के बाद भी पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये जो इनके साथ हुआ, ये अगर शिक्षित होते तो शायद इस तरह की ठगी का शिकार न होते। और कहीं न कहीं हमारे भारत देश की विडंबना है कि यदि कोई नेता साड़ी बांटता है, यदि किसी मंदिर में कुछ मुफ्त में मिल रहा है, तो हमारे देश के लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे, चाहे उस भीड़ में जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अपने थोड़े से लालच को अपने अंदर दबा नहीं सकते, अपने मन के लालच को वो बाहर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आज हमारे देश के लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये तो लूट चुके हैं, इनका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा अब ये भी नहीं पता है कि हमारे प्रदेश की जो पुलिस है इनको जिस तरह से ठगा गया है, उस ठग तक उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती। 6 महीने पहले इनके साथ ठगी शुरू हो गई और 2 महीने तक लगातार चली, उसके बाद भी ये पुलिस के पास नहीं गए, तो कहीं ना कहीं ये इनकी कमी है। अब आप लोगों को इनके घर की स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे। एक केवल इनका कमरा बना हुआ है और उसी में इनका परिवार जीविकोपार्जन करता है। सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि क्या इस गरीब के साथ न्याय हो पाएगा? शिक्षित न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण इन्होंने तो अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसे ठगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ठग लाखों की संख्या में ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं और आज भी हमारे देश के करोड़ों लोग हैं जो शिक्षित नहीं हो पाए हैं। यदि ये शिक्षित होते और पढ़े लिखे होते तो शायद आज इनके साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं होता। इनकी पत्नी है, आपको दिखाएंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, जिस बच्चे और परिवार के बेहतर कल के लिए इन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया। इनको ये भी नहीं पता कि इस ठग की वजह से हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और हमारे बच्चे का भविष्य भी अंधकार में डूब जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शत्रुपा। जब आपके पति को फोन आया तो क्या आप लोगों ने भी एक बार नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, कहीं गलत ना हो जाए? एक अनजान युवक आपको फोन करके बताता है कि हम 25 लाख आपके लॉटरी में निकले हैं, तो आप लोग कैसे भरोसा कर लिए? जिसको आपने कभी देखा नहीं था, जाना नहीं था, तो आपको भरोसा क्यों हो गया?
वो सब लोग के सौपन कसम खाते थे, इसीलिए ही भरोसा कर। कसम खाने वाले तो आपके रिश्तेदार भी 1000 मिल जाएंगे जो झूठी कस्में खाते हैं। तो एक ऑनलाइन जिस व्यक्ति को आप लोगों ने देखा नहीं, भरोसा क्यों किया? अभी भरोसा कर लिए घर वालों। अब आप सोच सकते हैं कि आज भी हमारे देश में जो पुरुष हैं, उनकी स्त्री जो होती है, पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता है। यदि इनकी पत्नी सवाल करना जानती होती तो शायद ऑनलाइन ठगी का शिकार ये नहीं होते और आज इनका जो गया है वो बच गया होता। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस से निवेदन करना चाहूँगा कि इस गरीब के साथ न्याय हो और यदि हो सके तो उस ठग को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाइए और लाखों देश के लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाइए। आप लोगों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि इस तरह के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जागरूक हो सकें। नहीं, थोड़े से लालच के कारण अपना सब कुछ गंवाने में देर नहीं करेंगे।